तो दानापुर विधानसभा क्षेत्र से रितलाल यादव ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि रितलाल यादव तो चुनाव से पहले जो हत्याकांड मामले में 2023 में एक बीजेपी नेता के मर्डर में वो आरोपी थे और जेल में ही थे अब तक। और उसे करके ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रितलाल यादव को जमानत मिल गई है और वो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बता दें कि जो आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। सत्यनारायण सिंह हत्याकांड में एक बार फिर विधायक रितलाल यादव की जमानत को लेकर कानूनी हलचल जो थी वो तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है और आज नामांकन भी कर दिया। और चुनाव लड़ने के लिए वो जेल से बाहर आए और आज सुबह ही अपने लाव लश्कर के साथ दानापुर के सगुना मोड़ पर उनकी एक जनसंपर्क था और उसके बाद फिर रितलाल यादव सीधे नामांकन के लिए गए और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि रितलाल यादव एक बाहुबली नेता हैं जो दानापुर में पूर्व में 2020 में भी वो विधायक रहे हैं, जीत करके आरजेडी के सिंबल पर विधायक बने और फिर अब उनको 2023 में उनको जेल हो गया है और 2023 में आरजेडी जो रैली की थी उसमें भी वो सक्रिय थे। और आपको बता दें कि रितलाल यादव लंबे समय से विवादों में रहे हैं और बिहार की राजनीति में बाहुबली और विवाद अक्सर साथ साथ चलते हैं। इसी कड़ी में चुनावी मौसम में आज आरजेडी के जो कैंडिडेट है रितलाल यादव वो नामांकन कर चुके हैं और अब देखना ये है कि जनता इन पे कितना भरोसा जताती है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रितलाल यादव। कहाँ जाएंगे? बाकी दानापुर का जनता का जो अधिकार है वो कहाँ जाएगा? सबका अधिकार यही छीनेंगे। एमपी यही लड़ेंगे, विधायक यही लड़ेंगे, प्रधान महासचिव यही रहेंगे, एमएलसी यही बनेंगे, सब कुछ इन्हीं को चाहिए। बाकी जनता कहाँ जाएगा? दानापुर की खास करके जनता मर गई है क्या? जमीर जिंदा है ना दानापुर की जनता को? दानापुर की अपना बेटा चाहिए, भाई चाहिए कि बाहरी चाहिए, जो हर एक दूसरे पे दौलत अपना पैसा कौड़ी सब कुछ उनको पीछे लुटाया। सनोज जी अपना सारा धन दौलत पैसा कौड़ी सब कुछ उनके पीछे लुटाया। बहन दानापुर से जो भी कुछ करना था उनके लिए सब कर्म किया इनके एमपी के चुनाव में, लेकिन सबको धोखा देते हुए अपने सिर्फ स्वार्थ में दानापुर को जनता को धोखा देने के लिए फिर आया। इस बार दानापुर के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दानापुर दियारा क्षेत्र के हम यही मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले एमएलसी बने तो बिजली का व्यवस्था हमने किया। जब हम एमएलए बने तो शेरपुर पुल से अप्रोच रोड दियारा में गिराने का काम कर रहे हैं। आपका नासिरगंज से जो पुल बन रहा है वहां से हम लोग अप्रोच रोड दियारा में गिराने का काम कर रहे हैं। दियारा में मेरे लिए 2 काम और बचा है। सबसे पहले मतलब अनाज से लेकर के सब्जी मंडी का जितना बड़ा से बड़ा एक मंडी खुलवाए। दियारा क्षेत्र में जितना बड़ा से बड़ा कम से कम 500 बेड का एक खोले से वो हम करते आए हैं और जो बचा हुआ काम है दोबारा हमको मौका दे, हम पूरा करेंगे। देखिए, जमानत जब्त करने के लिए उनका अधिकार सिर्फ 1 वोट का है, मेरा भी अधिकार सिर्फ 1 वोट का है। अगर जो वोट के भी देंगे, उनको ज्ञान नहीं है, अगर जो वोट भी देंगे वो अपना तो दोनों का समतुल होगा, बराबर होगा। कैसे जमानत जब्त करेंगे? दूसरा चीज कि अगर जो जनता का अपना अधिकार है, कौन कितना किसको वोट देगा, जमानत कौन किसका जब्त कराएगा, ये तो जनता जाने।